हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं आपसे बस आज कुछ स्पेशल लेके आई हूँ मोरपंखी का प्लांट। मोरपंखी का प्लांट के बारे में बताना चाहती हूँ कि मोरपंखी का प्लांट कैसे लगाया जाता है और उसकी केयर टिप क्या होती हैं। पूरे साल भर हमारे गार्डन में मोरपंखी ऐसा प्लांट है जो हमारे पूरे गार्डन में रौनक बनाए रखता है। तो कभी कभार हमारा मन करता है कि हम लोग अपने रूम में भी उसको रख लें, तो 2 दिन के लिए हम लोग अपने रूम में भी रख सकते हैं। और पूरी सनलाइट, सबसे बड़ी केयर टिप इसकी क्या होती है कि हम लोग इसको जितनी देर सनलाइट रहती है, पूरी सनलाइट का ये प्लांट होता है, पूरे टाइम सनलाइट चाहिए इसको, बिल्कुल छाया इसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर हम लोग उसको छाया में रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चल सकता है, उसके बाद धीमे धीमे ये डैमेज होने लगता है। तो आपको धीमे से पता ही चल जाएगा इस प्लांट के बारे में कि इसको क्या ज़रूरत है। वैसे भी हम सब लोग इतना इन सब प्लांटों के बारे में जानते हैं कि हम लोग के पौधों को कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस चीज़ की नहीं ज़रूरत होती है। हम लोग अपनी मट्टी चेक कर लेते हैं, मट्टी चेक करने के हिसाब से देखते रहते हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग इसमें देखते हैं कि ये प्लांट क्या है, मतलब ये नीचे से कैसे डैमेज हो रहा है, तो हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। जैसे हम लोग और प्लांटों की कटिंग करते हैं, वैसे ही इसकी भी हम लोग को पंचिंग करनी होती है। वैसे तो बरसात का टाइम सबसे बेस्ट होता है इसका पंचिंग करने का, जब हम लोग ऊपर से इसकी कटिंग करते हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर से ही हम लोग को इसकी कटिंग करनी होती है, तो इसमें नई नई लीफें चली आती हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करने लगता है। और बहुत ये लो मेंटेनेंस है, बिल्कुल भी इस पॉट में बिल्कुल भी कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ईज़िली वे लग जाता है। मतलब कि जैसे हम लोग हर मंथ में खाद डालते रहते हैं, तरह तरह की खाद डालते हैं, लेकिन इस वाले प्लांट में हम लोग को ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये 6 महीने में ही हम लोग इसका रिपोर्ट, जैसे और प्लांटों का रिपोर्ट करते हैं, ऐसे ही इस प्लांट का रिपोर्ट करते हैं। तो मैं आज आपको रिपोर्टिंग करके भी दिखाऊंगी और आपको प्लांट की कटिंग करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से इसकी कटिंग होती है। तो ये बात मैं मतलब यही बोल रही हूँ आपसे कि हम लोग इसकी कटिंग कैसे लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, और किस तरह से इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। फिर इसकी हम लोग मट्टी किस तरह से तैयार कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। हर तरह की मैं चीज़ें आपको दिखाना चाहती हूँ, बेस्ट टू बेस्ट। क्योंकि गार्डनिंग में हम लोग बहुत दिमाग लगाना पड़ता है हम लोग को। जैसे हम लोग हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही अपने प्लांट का भी हम लोग को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कटिंग से। तो कटिंग करने के लिए इसके लिए कैसी मट्टी चाहिए, किस तरह से चाहिए, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो मैं सबसे पहले पॉट लेती हूँ। पॉट मैंने ले रखा है, मैंने तैयार कर रखा है, मैंने देखिए कटिंग कर ली। सबसे पहले हमको कटिंग करनी है इसकी। तो आप इसकी कटिंग, मतलब इतना बड़ा ये प्लांट है हमारा, तो आप इसको नीचे से भी कट कर सकते हो, ऊपर से भी कट सकते हो। तो 2 भागों में इसकी डंडियाँ बांट सकते हो, लेकिन मैंने इसको एक ही भाग में काटा है। नीचे की डंडी छोड़ दी है और ऊपर से लीफ काट ली है। तो मैंने जब ऊपर से लीफ काट ली है इसकी, और उसके बाद मैं ही इसको आपको दिखाऊंगी। तो हमको फंगीसाइड लगाना है इसमें। आप फंगीसाइड में हल्दी लगा सकते हैं, चूना लगा सकते हैं, बहुत ईजिली वे आराम से लग जाता है, चूना भी लगा लीजिए। जब हम लोग को बाज़ार में ज़रूरत क्या है, जब हमारे घर में ही हर चीज़ उपलब्ध है। चूना भी हम लोग को अपने गार्डन में रखना ही पड़ता है। हल्दी हम लोग की सबसे बेस्ट होती है, हर प्लांट में ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग हल्दी भी इसमें लगा सकते हैं, चूना भी लगा सकते हैं। लेकिन आज मैंने एलोवेरा का यूज़ किया है, तो मैं आपको एलोवेरा में ही इसमें ग्रो करके दिखाऊँगी कि मैं आपको एलोवेरा में कैसे इसकी डंडी लगाऊँगी। तो नीचे हमको पॉइंट लेना है और लीफ इसकी किनारे किनारे जितनी लीफ लगी हैं सब हटा देनी है। सारी लीफें मैंने हटा दी हैं इसकी किनारे किनारे। अब इसकी डंडी देखिए आप, कितनी छोटी सी, मुश्किल से आधी इंची डंडी बची है इसकी, और ऊपर का भाग इसका काफ़ी है, मतलब 1 इंच की ये हम लोग की पूरी डंगाल है। 1 इंच की डंगाल है, तो उसमें से समझ लीजिए आधा इंची हमको इसकी लीफ हटा देनी है। पूरी लीफ मैंने हटा दी है। जब इसकी लीफ हटा देंगे उसके बाद हमको इसका फंगीसाइड लगाना है आपको इसमें, कि जिससे कि कोई फंगस ना लगे, क्योंकि हम लोग के प्लांट में फंगस बहुत जल्दी लगता है। तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हम लोग का प्लांट बहुत ईजिली वे बहुत अच्छे से लग जाए। तो यही मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें हम लोग को क्या लगाना है। तो मैं पहले सबसे पहले आपको इसमें मट्टी भर के दिखाती हूँ। मैंने इसमें सबसे पहले सॉइल ली है, बिल्कुल गार्डन मिक्स सॉइल ली है, और मैंने कोई खाद का यूज़ नहीं किया। और ये मैंने ली है मोरंग।
देख सकते हैं मैंने रेत का इस्तेमाल नहीं किया है। आप लोग चाहें तो रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे मोरंग मोरपंखी में सबसे बेस्ट होती है कटिंग लगाने में। आप लोग कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोग की इच्छा हो तो आप लोग कोकोपीट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मोरंग का इस्तेमाल किया है। मैं इसमें मोरम भर देती हूँ पूरे अच्छे से, फिर मैं आपको इसमें कटिंग लगा के दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग किस तरह से लगती है। मैंने मोरंग ले ली। अब देखिए मैंने लिया एक छोटा सा एलोवेरा की कटिंग ली है। मैंने एलोवेरा की जेल में ही पूरी डंडी मैं इसको आपको डिबो के दिखाऊंगी, और पूरी डंडी सहित एलोवेरा में ही इसमें डाल दूंगी, और एलोवेरा से ही इसमें मट्टी में मतलब जो मैंने मोरंग ली है मैं उसमें मोरंग में ही आपको दिखाऊंगी लगा के। उसके बाद पूरा एक महीने हम लोग को देखना है। एक महीने में हम लोग को देखना है कि प्लांट में किस हिसाब से पानी की ज़रूरत पड़ रही है। पहले दिन तो हम लोग इसमें पानी डाल देंगे, और फिर आपको पता है कि ये पूरा सन लविंग प्लांट होता है, इसको सन की धूप बहुत पसंद होती है। लेकिन अभी हमने शुरुआत में कटिंग लगाई है तो ज़्यादा इसकी धूप ज़रूरत नहीं है। फिर भी 2 दिन हम लोग इसको छाया में रख सकते हैं, बस 2 दिन से ज़्यादा नहीं तो इसकी जड़ सड़ना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग को इसको धूप में रख देना। मैं आपको पानी डाल के दिखाती हूँ। थोड़ा सा पानी भरेंगे, बहुत ज़्यादा तालाब जैसा इसमें पानी नहीं भरेंगे। मोरंग है, मोरंग वैसे भी सूख जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर पानी अगर आपसे ज़्यादा पड़ भी जाए, लेकिन फिर भी हम लोग सोच समझ के ही पानी डालते हैं। प्लांट में तो बहुत ध्यान भी देना पड़ता है। और इसमें ज़रा सा भी अगर पानी आपका ज़्यादा हो गया तो आप प्लांट देख रहे होंगे मेरा धीमे धीमे से प्लांट मरने लगता है। तो मैं तो खैर पूरे वीक में सिर्फ एक बार ही इसमें पानी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी अगर जब गर्मी बहुत है, मट्टी मुझे लग रही है, हल्की सी सूखी सूखी मट्टी दिख रही है, तो ही मैं इसमें पानी डालती हूँ। तो देखिए मैंने कटिंग लगा दी बहुत ईजली वे। अब मैं आपको रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगी। रिपोर्टिंग में हमको मट्टी क्या क्या लेनी है, क्योंकि ये 6 महीने का मेरा प्लांट हो चुका है। 6 महीने से समझ लीजिए ज़्यादा हो गया है। तो हमको पॉट लेना है सबसे पहले, और पॉट के सबसे पहले हमको ईंटा पत्थर जो हम लोग के होल होते हैं उसमें हमको ईंटें डालने हैं। तो मैंने देखिए कितने सारे ईंटें लिए हैं, और आप लोग चाहें तो पूरे नीचे पॉट में आप लोग ईंटों से ही कवर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 4 छेद हैं तो आप 4 ही ईंटा डालो, आप पूरे ईंटा की एक लेयर लगा सकते हो। तो उससे हमारे प्लांट में कभी भी पानी ठहरता नहीं है, बहुत ईजिली वे पानी पॉट से बाहर निकल आता है जो होल होते हैं। तो अब मैंने इसमें मट्टी देखिए, केले के छिक्कल लिए हैं, आलू के छिक्कल लिए हैं, नीम पत्ती का लिया है, लीफ कंपोस्ट ली है। बस मैंने इसमें गोबर की खाद नहीं ली है, क्योंकि ये हमारा ईजली वाला प्लांट है, इतनी खाद इसके लिए बहुत होती है। तो बस मैंने इतना डाल दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ की जो हम लोग की मोरंग मट्टी है, मोरंग मट्टी बहुत ज़रूरी होती है इसमें मिलाना, जिससे कि इसमें पानी बिल्कुल भी सोखता नहीं है, बहुत आराम से पानी निकल जाता है। ये देखिए मैंने मोरंग ले ली। अब मैंने मोरंग इसमें डाल दी, मोरंग डाली। अब इसके बाद मैं इसमें मट्टी ले लूँगी गार्डन की ही, अपनी जो पॉट्स की मेरी बहुत अच्छी वेल रन मट्टी है वो मैंने ले ली। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। तो शुरुआत में हम लोग को सबसे पहले इसकी मट्टी देखनी है कि हमारा प्लांट यहाँ कितना तक आ जाएगा। मैंने देख सकते हैं आप मेरी मट्टी कितने ईजिली वे मट्टी इसकी निकल रही है, और बिल्कुल मतलब इस मट्टी में आपको कहीं से चिकनाहट नहीं दिखेगी, बिल्कुल लिबली भी मट्टी नहीं दिखेगी, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से मेंटेन इसकी मट्टी करी हुई है। तो अब देखिए मैंने ये पूरी मट्टी इसकी तैयार निकाल दी बाहर। उसके बाद मैं ये प्लांट बाहर करती हूँ, बहुत आराम से निकल जाएगा, क्योंकि मैंने चारों तरफ से खुरपी लगाई है इसकी, बहुत अच्छे से खुरपी निकाल के चारों तरफ से इस प्लांट को ढीला कर दिया है। तो आप जब भी रिपोर्ट करें तो पहले पूरा इस प्लांट को पूरा चारों तरफ से खुरपी घुमाएं और खुरपी से ढीला कर दीजिए। अब इसकी जड़ देख सकते हैं आप कितनी लंबी लंबी जड़ निकल रही हैं, और चारों तरफ से जड़ भी आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी जड़ सड़ रही है। अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि आपकी जड़ में थोड़ा सा कालापन आ रहा है, ब्राउनिश आ रही है, तो आप उसमें हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी जड़ बिल्कुल साफ़ है तो मैंने हल्दी का कोई इस्तेमाल नहीं किया है, पर आप अगर चाहें तो अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि आपकी जड़ डैमेज हो रही है तो आप उसमें हल्दी का इस्तेमाल करिए। मेरी मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, थोड़ी कम कर लेती हूँ मैं। फिर मैंने थोड़ी सी मिट्टी कम कर ली है, और अब इसमें देखती हूँ मेरा प्लांट आराम से फिट हो जाएगा। फिट हो गया है बहुत अच्छे से। अब हमको किनारे इसकी